जैसे वर्ड इस्तेमाल आप मुझे सबसे पहले ये बताएं, आप नाजेबा कहते किसे, किसको आप बता दें। आपने ये अल्फाज यूज किए ना, नाजेबा अल्फाज यूज किए गए, नाजेबा किसे कहते हैं? मैं इसका जवाब दूंगा। और अगर आपको अपनी इज्जत की इतनी परवाह है तो आप कोशिश करें ना कि इन मजहबी मामलात में ना आए, आप किसी के मजहबी जज्बात को मजरूह ना करें। अब आपने नाजेबा अल्फाज का को याद होगा, आयशा जट के इंटरव्यूज हुए थे, ये उनके वकील भी सामने खड़े हुए और आज आप इनके साथ ही खड़े हुए क्योंकि ये उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसका एक इंटरव्यू मैंने किया था, आपने हमारी एक वीडियो चलाई, उसके बाद आपने कहा कि एंकर नु देखो इन्हों को तमीज नहीं की कर रहे हैं तो नाल जेडी बैठी है बोला ना। तो घंटा डेढ़ निकाल के ना आपका कोई सवाल 1.5 घंटे का। सबसे पहली बात, आपने आयशा जट्टी और मुझे कंपैरिजन आपने कभी आप किरदार की खासी करते हैं। दूसरी बात आपने की, आयशा जट्टी का जो इंटरव्यू लिया उसमें आपने मेरे बारे में बात की। एक लड़की अपने इंटरव्यू में कह रही है कि मैं 3 दफा प्रेग्नेंट हुई और मैंने अपना अबॉर्शन करवाया। आप उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे उसने कौम के लिए कोई खिताब जीता है, वो कोई बहुत बड़ा मार्का बात है। ये भी तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, इन्होंने भी अपनी एफआईआर मौकफ में, हमारा भी काम है कि उसको आप इस चीज का आलम देते हैं ना, जब बंदा आपको पैसे नहीं देता आप देते हैं ना। मेरी बात वो कह रहे क्या कह रहे उमर भैया? मैं कहता हूँ कि हम इस चीज का आपने कहा ना हलफ दे, आप दें, हलफ दे, आपको हलफ देते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है ना, उसको कुरान की मार पड़े जिसने रजब से 1 रुपया लिया हो, 1 रुपया कहने वाले पे भी खुदा की लानत हो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आज एनसीसीआई में आप पेश हुए, क्या मौक़िफ़ आपने दिया? नोटिस आपको जारी हो गए थे, क्या उन्हें उसका जवाब दिया इधर आके? जी, आज हम एनसीसीआई थाना वफाकी कॉलोनी में मौजूद हैं और शाहजेब सियालकोटी को हम आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। और हमारी तफसीलन आज जो है आईओ के साथ भी मुलाकात हुई है। हमने जो एप्लीकेशन हमारे खिलाफ आई हुई थी जिसके ऊपर उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हमने अवाम के और मुसलमानों के जो है मजहबी जज्बात को मजरूह किया, जबकि हमारी जो वीडियो थी वो मजहबी जज्बात तो उनकी तरफ से मजरूह किए गए थे। और उसके काउंटर हमने जो वीडियो बनाई थी कि आपने जो है 22 लाख मुरबा मील के ऊपर जो फैली हुई मुसलमान हुकूमत का हवाला देते हुए इन्होंने ये वीडियो बनाई थी मुहर्रम के दिनों में। तो जिसके बाद हमने काउंटर शाहजेब ने उसके ऊपर वीडियो बनाई कि आप जो मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह कर रहे हो और फिरका वारियत को आप फैला रहे हो। तो जबकि ये है कि ये तो दरख्वास्त आज देने के बाद ये खुद कानून के शिकंजे में आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे शाहजेब सियालकोटी ने जो जुबान इस्तेमाल की नाजेबा, उनकी आल पे और उनके बड़ों पर जैसे वर्ड इस्तेमाल आप मुझे सबसे पहले ये बताएं, आप नाजेबा कहते किसे, किसको? आप बता दें। आपने ये अल्फाज यूज किए ना, नाजेबा अल्फाज यूज किए गए, नाजेबा किसे कहते हैं? मैं इसका जवाब दूंगा। मैं इसका जवाब दूंगा कि देखें, नाजेबा अल्फाज कोई भी बंदा, वो बंदा इज्जत का मुस्तहिक नहीं है जो सहाबा के बारे में और जो अहले बैत के बारे में, जो मजहबी शख्सियात के बारे में जो है वो नाजेबा अल्फाज और लैंग्वेज या डेफामेटरी वो अल्फाज का इस्तेमाल करता है, तो वो किसी भी सूरत इज्जत का मुस्तहिक नहीं है। तो मेरे जैसा कि उन्होंने आप लोगों के खिलाफ एप्लीकेशन दी और उन्होंने कहा कि इन्होंने मतलब काउंटर जो वीडियो बनाई है, आप भी तो इस तरह कानूनी रास्ता इख्तियार कर सकते थे जिस तरह शाहजेब ने काउंटर वीडियो बनाई। आप पहले ही उनके खिलाफ दरखास्त देते और आप उनके बावजदाद पे लानत भेजने से बेहतर कानूनी रास्ता इख्तियार कर लेते तो क्या बेहतर नहीं था? मुझे बताएं कि एक वीडियो जब सोशल मीडिया पे पोस्ट होती है ना, तो पाकिस्तान के तकरीबन हर घर में वीडियोज आती हैं। आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं और पूरे पाकिस्तान की कौम के घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं। जब उनके जहनों में फिरका वारियत जैसा मवाद आप इसी उम्र में डालना शुरू कर देंगे ना, उसके बाद जो रिजल्ट्स होंगे ना, जब मामला पब्लिकली आप एक सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं और आपको अगर उसका पब्लिकली जवाब दिया गया तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, आप एफआईए में आ गए हैं। अच्छी बात है, हम कानून के तमाम तरह इदारों का एहतराम करते हैं और हमें इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है ये मेरिट पे फैसला होगा। दूसरी बात जो बात की गई नाजेबा अल्फाज वाली, तो मैंने अपनी वीडियो में भी ये बात पहले की थी और मैं आज भी यही बात करूंगा और मैं कल भी यही बात करूंगा। जो सहाबा का गुस्ताख है, जिसके लिए फतवे मौजूद हैं, जो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 22 लाख मरबा मील पे इस्लाम फैलाया किसने, सबसे पहले जाके इस हिस्ट्री को सर्च करें। जब सर्च करेंगे तो आपके सामने जो नाम आएगा जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने 22 लाख मरबा मील पे इस्लाम को फैलाया। जब आप उनकी शख्सियत को टारगेट करेंगे तो आप किसी भी ऐसे मुसलमान जिसके दिल में सहाबा के लिए मोहब्बत है, आप उससे नरम लहजे का अगर रखते हैं कि तवक्को रखते हैं कि वो आपसे नरम लहजे में बात करेगा, तो ये मुझे लगता है कि आपकी सबसे बड़ी भूल है। और अगर आपको अपनी इज्जत की इतनी परवाह है तो आप कोशिश करें ना कि इन मजहबी मामलात में ना आए, आप किसी के मजहबी जज्बात को मजरूह ना करें। अब आपने नाजेबा अल्फाज का
एक लफ्ज इस्तेमाल किया, उसका भी मैं आपको बड़ा बेहतरीन जवाब देता हूँ कि अगर यहाँ पे किसी के बाप को ओए करके बुला दिया जाए ना तो अगला माँ बहन की गालियां देता हुआ आता है। और यहाँ पे तो बात सहाबा कराम की थी, तो इसलिए मेरे जज्बात नहीं कंट्रोल मेरे। और नेक्स्ट भी जो कोई भी बंदा सोशल मीडिया पे आके सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी करेगा, इस्लाम की उन हस्तियों के लिए गलत अल्फाज का इस्तेमाल करेगा जिनकी इस इस्लाम को फैलाने में बड़ी काविशें रही हैं, तो उनके लिए नरम लहजे की तवक्को हमसे रखते हैं, तो यकीन करें आप तवक्को वही रखते हैं शैतान से नेकी की, वो कभी भी नहीं हो सकती, किसी भी सूरत में कंप्लीट नहीं हो सकती। सर आज आपको पेश किया गया, आप एनसीसीआई में आए हैं, तो मुझे बताएं कि अंदर क्या सूरत हाल रही और अंदर आपकी जो इन्वेस्टिगेशन थी दरखास्त के अकॉर्डिंगली, तो क्या आईओ ने क्या कहा इस पर और आप लोगों का फर्दर आगे क्या वेरी प्रोसीजर? प्रोफेशनल बिहेवियर था। हमारे जो चीजें थी सबसे पहले देखिए आज तो इंक्वायरी स्टेज थी और वेरी फर्स्ट नोटिस हमें सर्व हुआ था और आज सिर्फ अटेंडेंस लगी है और हमारे खिलाफ जो एप्लीकेशन आई थी हमने वो एप्लीकेशन को बगौर पढ़ा है, उसकी कॉपीज ली हैं और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट डेट मंडे को हम इसका जो तफसीली जवाब रिटर्न भी जमा करवाएंगे यहाँ पे और बिल्कुल अपने मौक़िफ़ पे हम कायम है यहाँ पे। अच्छा शाहज़ेब भाई, एक ना सवाल है मेरा, माजरत के साथ हो सकता है थोड़ा सा तल्ख हो ये सवाल, क्योंकि आपके ज़ाहिर हम वीडियोस वगैरह देखते हैं, माशाल्लाह बड़े आप अच्छे इन्फ्लुएंसर है। स्टार्ट में आपने वो फ़लस्तीन के नाम से भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई, उसके बाद आपकी ज़्यादातर वीडियोस जो होती हैं उसमें अगर कोई एंकर है, कोई वो इंटरव्यू कर रहा है, बेशक वो मैं हूँ बेशक वो कोई भी है, आप उसकी एक छोटी सी वीडियो अपने सामने स्क्रीन पे चलाते हैं, उसके बाद आप उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन भी करते हैं, क्योंकि बजाते खुद मैं इसका अफेक्टी हूँ, तो मुझे पता, आपको याद होगा आयशा जट के इंटरव्यूज हुए थे, ये उनके वकील भी सामने खड़े हुए और आज आप इनके साथ ही खड़े हुए क्योंकि ये उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसका एक इंटरव्यू मैंने किया था, आपने हमारी एक वीडियो चलाई, उसके बाद आपने कहा कि इस एंकर नू देखो, इन्हों कोई तमीज नहीं की कर रहे हैं, तो नाल जेडी बैठी है बोला ना, मैं कहूंगा कि आज हम सिर्फ इसी केस के अंदर ये इससे रिलेट करता है, ये इससे रिलेट करता है। मेरा लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन, आप मुझे सवाल पूरा करने दें। आप सर आप सवाल आप उसके बाद बताइएगा, ठीक है? उसके बाद आपकी काफी ऐसी वीडियो सामने आई हैं, आप एक छोटा सा क्लिप चलाते हैं, क्योंकि आपका मेरे ख्याल वही एल्गोरिदम है कि आप छोटा सा क्लिप चलाते हैं, उसके बाद आप काफी ज्यादा जो है वो उसके बारे में नेगेटिव बातें करते हैं। देखें, इस्लाम का अलमबरदार कोई भी नहीं है, इदारे मौजूद है, अगर कोई गलत बात करेगा, तौबा नाउज़ बिल्लाह, कोई साहबा के बारे में बोलेगा, कोई अहले बैत के बारे में बोलेगा, तो जाहिर सी बात है हम कंडेम करेंगे, हम मजम्मत करेंगे, लेकिन हमारी लिमिटेशंस है, क्योंकि कानून मौजूद है, हम कानूनी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। अगर हमने अपनी अदालत लगानी हो, बेशक वो इस्लाम को लेकर हो, बेशक वो किसी के भी करैक्टर पे बात हो, तो मेरे ख्याल इदारे पर घर चले जाए, हम खुद ही फैसला कर ले कि तुम्हारी आल पे भी लानत है कि तुम ये कर रहे हो, तुम्हारी छोटी सी जो बच्ची है उसके बारे में भी हम बात कर दें, उसकी बहन के बारे में भी बात कर दें, आप मेरे बारे में भी बात कर दें, आप और लोगों के बारे में भी बात कर दो। शाहज़ेब ये ज्यादती नहीं है मेरे ख्याल से। अगर मुझे लगता है कोई घंटा डेढ़ निकाल के ना आपका कोई सवाल 1.5 घंटे का, सबसे पहली बात आपने आयशा जट्टी और मुझे कंपैरिजन आपने कभी भी नहीं करना। कंपैरिजन नहीं कर रहा, वो आपके कमेंट्स पे मैं बात कर रहा हूं, सारे सवालों का जवाब देता हूं। दूसरी बात, आप मीडिया ना, आपके पास पावर, आप मुझे सारे मीडिया वाले करें, मुझे कोई एक बंदा बता दें आपने फलस्तीन के लिए कितनी वीडियोस बनाई है, मेरा सवाल आपसे। काफी ज्यादा बनाई है, कोई निकाल के दिखा दे। अब आपको निकाल के दिखाएं ना। अच्छा आपने तो छोड़ क्यों दिया? आपने फलस्तीन के बारे में बोलना छोड़ क्यों दिया? सुने, आपने छोड़ क्यों दिया? मैं पहली बात अगर आपने कुछ वीडियोस के बाद आपने छोड़ दिया फलस्तीन के बारे में बोलना। आप पहले ना मेरी एक बात सुने, अगर तो आप मुझे पाबंद करते हैं जवाब देने के, तो ये आपका माइक पर है, आप मेरे से जवाब दें। दूसरी बात ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि आपने फलस्तीन के लिए बोलना शुरू किया उसके बाद नहीं बोले, आप जरा जाके ना अपनी रिसर्च मुकम्मल कीजिएगा। पाकिस्तान में सबसे पहली प्रोटेस्ट सियालकोट में KFC के हक में किसने की और एफिया ने किसने ली, आप सबसे पहले जाके ये रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद ये सवाल दोबारा बना के आइएगा। उसके बाद और भी बात आपसे वो की है ना, आपने कंप्लीट नहीं किया। अच्छा आ जाए, आपने वो वीडियो से लगाते हैं, उसके बाद आप कैरेक्टर पे बात करते हैं। आप मीडिया है, आपके पास पावर है, एक कोई पावर नहीं, अल्लाह की जात की पावर है। नहीं, आपने मौकफ लेना है आपका। भाई आप मौकफ देता हूँ ना, अगर आपने बर्दाश्त है भाई, मेरा आपका जवाब जी मेरा आप तमाम आप करते हैं, अच्छी खासी करैक्टर आप करते हैं, आप किरदार की अच्छी खासी करते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए भाई, हम आज इस केस तक डिस्कशन करते हैं। जवाब है इसका, आपको मेरा चैलेंज है, आपने पोस्ट लाजमी करना है। ये होगा, आपने एक बात की कि फलस्तीन पे बात की आपने, उस पे वीडियोस पे व्यूज वगैरह, अच्छी बात है, आप ना करें, मुझे नहीं जरूरत। पहली बात, आप आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरी जगह कोई आम बंदा भी खड़ा हो सकता है, आप भी व्यूज के लिए मेरा इंटरव्यू लेने हैं, पहली बात। दूसरी बात आपने की आयशा जट्टी का जो इंटरव्यू लिया उसमें आपने मेरे बारे में बात की। एक लड़की अपने इंटरव्यू में कह रही है कि मैं 3 दफा प्रेग्नेंट हुई और मैंने अपना अबॉर्शन करवाया, आप उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे उसने कौम के लिए कोई खिताब जीता है, वो कोई बहुत बड़ा मार्का साथ है। ये भी तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, इन्होंने भी अपनी एफआईआर मौकफ में, हमारा भी काम है कि उसको स्प्रेड करना। आपके साथ कल को कोई इशू होता है, आपका इशू मैं स्प्रेड करूंगा ना, आपके साथ अगर कोई आज के लिए मेरे नजदीक आज के लिए काफी है। आपने कहा आप भी व्यूज के लिए करते हैं, आप आपका इंटरव्यू करें, डेफिनेटली आपकी हम अपने व्यूज के लिए आप किसी नॉर्मल बंदे का भी कर सकते थे ना। कह रहे हैं
आप मुझे बता दें, आप भी तो व्यूज के लिए सब कुछ करते हैं। जिसको व्यूज नहीं चाहिए वो गैलरी में वीडियो रखे, पोस्ट क्यों कर रहा है? जिसको नहीं चाहिए सवाल ले लें, बर्दाश्त किया करें। जी ठीक है, अगर आप अपने चैनल डीमोनेटाइज करते हैं, अगर आपको व्यूज, आप इस चीज का हल देते हैं ना, जब बंदा आपको पैसे नहीं देता आप देते हैं ना? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आप apologies मांगेंगे, अगर हम हलफ देते हैं तो आप माफी मांगेंगे, आप ऑनर माफी मांगेंगे। फिर बताइए वो कह रहे क्या कह रहे हो उमर भैया? मैं कहता हूँ कि हम इस चीज का, आपने कहा ना हलफ दे, आप दें, हलफ दे, आपको हलफ देते हैं, हम हलफ देते हैं, आप माफी मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है ना, उसको कुरान की मार पड़े जिसने रजब से 1 रुपया लिया हो। जी भाई, 1 रुपया कहने वाले पे भी खुदा की लानत हो चुकी है, उसकी गलत साइड लेने वाले पे भी, उसकी साइड गलत लेने वाले। वैसे की बात आप भागने की बात कर रहे हैं, जब आपके अंदर इतना खून हुआ ना हाथ में बात करने का, तब फैसला करेगा कि आप हक पे हैं, कौन फैसला करेगा कि आप हक पे हैं? आप लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, आप लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं भाईजान, आप लोगों पे कीचड़ उछालते हैं, आप लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। नाजरीन आजे आजे इधर, हसन भाई आजे। नाजरीन वो जा रहा है, वो बंदा जा रहा है जो लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन करता है, लोगों के किरदार पे बात करता है, लोगों के बारे में जो है वो उनकी वीडियोस लगा के गलत गलत बातें पोस्ट करता है। और आज जो है वो उसके पास कोई अल्फाज नहीं थे, तो देखिए जनाब किन बातों पे उतर आए, यहाँ पे जो है वो लड़ाई झगड़े पे उतर आए क्योंकि उनके पास कोई अल्फाज नहीं थे। आए देखते हैं जी दोबारा वो क्या